हैप्पी दिवाली दोस्तों सबको। आप और नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्पेशल वीडियो है ये जॉली एलएलबी का। अब इसमें क्या है मालूम है क्या, जॉली एलएलबी के मेकर्स ने तो वो ठान ही ली है कि वो लोग एक्चुअली वो मैंने आपको बताया था शायद, जो लोग मुझसे कह रहे थे क्या कहते हैं, बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि जॉली एलएलबी के जो मेकर्स है उन्होंने बहुत सौतेला व्यवहार किया। ऐसा नहीं था दोस्तों। क्या हुआ, बहरहाल चलो मैं वो बाद में बात करता हूँ। पहले 8,500 टिकट कल पूरे दिन में बुक हुए। इतने दिन होने के बाद भी अगर कोई फिल्म इतना अच्छा कलेक्शन कर रही है, फिर भी मेकर्स ने वैसा सपोर्ट उतना नहीं किया। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था दोस्तों, जो मेकर्स ने सपोर्ट नहीं किया। मैं बता देता हूँ आपको। उसके पीछे रीज़न था, आपको याद है जॉली एलएलबी कब रिलीज़ होने वाली थी? मार्च या अप्रैल में। अक्षय ने फोर्स किया था मेकर्स को करण जौहर के रिक्वेस्ट की वजह से कि पहले केसरी 2 को आने दो। जिस जॉली एलएलबी की जो ऑलरेडी तैयार हो चुकी थी, जिसकी एक हाइप बन चुकी थी, जो बुक माई शो पे भी आ चुकी थी, उसको निकाल के कहीं कौन कहाँ से केसरी 2 को लेके आए। और वर्डिक्ट का क्या हुआ? कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। एक्चुअली जॉली के मेकर्स का तब से ही अक्षय के साथ थोड़ा बहुत चल रहा था झगड़ा, और वो बाद में 7वें आसमान पे गया, जिस वजह से इन लोगों ने वैसे सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ फिल्म रिलीज़ हुई और उन्होंने उनकी फॉर्मेलिटी की कि भाई फिल्म रिलीज़ होगी, एक दिन का कलेक्शन देंगे, बाद में पोस्टर्स वोस्टर्स कुछ देंगे नहीं, जो होगा वो होगा। हाँ, फिल्म शायद हो सकता है। आप यहाँ पे जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत से पैसे मारे होंगे, डेफिनेटली लगता है। जैसे आपको याद है जाट के वक्त मैत्री मूवी मेकर्स ने एक कांड किया था बहुत बड़ा। उनकी 2 फिल्में रिलीज़ हुई थी, गुड बैड अगली को कलेक्शन दिया था जाट का कुछ जगह पे, और हुआ था ये ऑफिशियली। भाई बहुत से तेलुगु तमिल वेबसाइट्स ने और हिंदी वेबसाइट्स ने तक ये लीक किया था। हो सकता है कि जॉली एलएलबी का कलेक्शन कम से कम 20-30 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ भी होगा, बट क्योंकि अब ना मेकर दिखाएगा, क्योंकि भाई मेकर को जेब में चाहिए पैसा, और दूसरा बात है टैक्स दिखता है ना, फिर ज़्यादा कलेक्शन दिखाओगे तो टैक्स उतना पड़ता है तुमको। बाद में थिएटर ओनर्स का वो शेयर एंड ऑल वो चलते रहता है, गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स देना पड़ता है। तो अक्षय को तो उसकी फ़ीस मिल गई, अरशद को भी उसकी फ़ीस मिल गई। लास्ट मोमेंट पे इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब मतलब अक्षय की रिक्वेस्ट पे ये लोग तैयार हो गए कि चलो ठीक है सितंबर तो सितंबर में आएंगे। पर मेकर्स कभी खुश थे ही नहीं एक्चुअली इस बात से कि जिस तरीके से केस। और अक्षय कुमार का डबल लॉस ये था, हाँ अक्षय कुमार को पैसा तो मिल गया भाई, पैसों के इसमें उसको कोई लॉस नहीं, लेकिन ये लॉस ज़रूर था कि जो फिल्म शायद 150 नेट में भी गई हो, लेकिन आज हमें क्या देखने को मिल रहा है, 116 गई है। जो फिल्म सुपर हिट का वर्डिक्ट ले सकती थी, वो आज सेमी हिट का वर्डिक्ट ले रही है। बात को समझ में आ रहा है? अभी 11 बजे तक 3 लाख का कलेक्शन हुआ है, यानी कि 12 बजे तक शायद 5-6 लाख का कलेक्शन होगा। आज का जो कलेक्शन है वो शायद आपको 20-25 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। इसी के साथ फिल्म जाएगी 115.7 या फिर 115.75 करोड़ पे। समझ में आ रहा है? ये सब हुआ है केसरी 2 की वजह से। पहले केसरी 2 का कोई अपडेट नहीं था। याद होगा जब केसरी 2 की अनाउंसमेंट हुई थी, सब शॉक थे कि भाई यहाँ पे तो जॉली आने वाली थी, ये कैसे आ गई बीच में, और कुछ पता भी नहीं था कि वो इस फिल्म में ऐसा। बहुत जल्दबाजी में सब कुछ हुआ, करण जौहर ने सब कुछ सेटिंग कर लिया, सेटिंग सब कुछ किया करण जौहर ने, लेकिन वर्डिक्ट को लेके उसने एवरेज भी नहीं होने दी फिल्म को। उसके पीछे भी उसका मास्टर प्लान था। बस शायद हो सकता है कि करण जौहर का स्टार स्टूडियोज से कोई लफड़ा हो पुराना वाला, मे भी हो सकता है। तो अभी तो नहीं पता कि क्या होगा लफड़ा क्या नहीं। सो गाइस, हो सकता है कि आपको याद होगा मिशन मंगल आई थी, वो स्टार स्टूडियोज़ की थी। वहाँ पे उस टाइम पे फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ था शायद, वो आपस में थे। और करण की केसरी आई थी, केसरी 1 भी हिट हुई थी, हिट या सुपर हिट, लेकिन करण की फिल्म ने 153 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। और मिशन मंगल अक्षय की पहली फिल्म बनी थी जो 200 करोड़ नेट में गई थी। मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 2.0 की बात नहीं चल रही है। याद है? हो सकता है करण के मन में एक जेलसी हो स्टार स्टूडियोज़ की वजह से, कि शायद वो चाहता होगा एक टाइम पे कि केसरी जो पार्ट 1 है वही 200 करोड़ जाए और मिशन मंगल की तुलना में वो ज़्यादा करे। काश, हो सकता है उस टाइम पे रिलीज़ डेट्स का कुछ लफड़ा हुआ होगा और करण जौहर ने इस बार अक्षय को फोर्स किया होगा कि कुछ भी करके स्टार स्टूडियोज़ से पहले हमारी फिल्म आनी चाहिए। रीज़न कोई भी दिया होगा,
और वैसे भी करण जौहर गेम्स करने में माहिर है। तो स्टार स्टूडियोज़ को बाद में इस बात का शायद ना चाहते हुए भी उन लोगों ने एग्री किया हो रिलीज़ डेट को लेके, और बाद में वो एक मन में रहा हो और इन लोगों ने फिर डिसाइड किया कि भाई फिल्म के कलेक्शन ट्रेड के हिसाब से चलने दो, हम तो भाई कमा लेंगे। क्योंकि देखो भाई, प्रोड्यूसर फिगर तो प्रोड्यूसर के पास होता है, कलेक्शन अगर ज़्यादा भी आया होगा नहीं भी दिखाया होगा ना, क्योंकि तुम ट्रेड के साथ ही कंटिन्यू आ रहे हो, एक भी बार तुम्हारा ये नहीं दिखा रहे। और आज भी देखो, अगर फिल्म लॉस में होती तो प्रोड्यूसर्स ना खुश होता, लेकिन नहीं, प्रोड्यूसर्स तो मज़े कर रहे भाई। इतने दिन हुए थिएटर्स में, 1 महीना हुआ उसका पोस्टर लाया, तो क्या हुआ मालूम है क्या दोस्तों? तो मुझे लगता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे मेरी तरफ से एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। हो सकता है कि ये ना भी हो, पर मुझे जो पर्टिकुलरली लगता है, करण जौहर का बाकी बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस के साथ लफड़ा है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो फिर अक्षय क्यों एग्री हुआ? देखो भाई, अक्षय का सिंपल है, अक्षय कोई फिल्म का प्रोड्यूसर वगैरह था नहीं। केसरी को लेके पहले अक्षय कुमार का था कि वो को प्रोड्यूसर है, सिंपल सी बात है। बाद में तो करण जौहर ने शायद ये भी किया था कि उसका फीस दे दिया था 60-70 करोड़ का, और पूरा का पूरा करण जौहर ने अपने पास रखा था। वरना केसरी में 60-70 करोड़ बजट कम होता, पर वो 150 करोड़ बजट जो दिखा है ना आपको, अक्षय की फ़ीस इंक्लूड की गई थी। अक्षय कुमार प्रोड्यूसर नहीं था, को प्रोड्यूसर हो सकता है, प्रोड्यूसर के नाम में अक्षय कुमार का नाम हटा दिया था बाद में केसरी 2 से। तो भाई दिमाग करण जौहर ने ये लगाया, उसको पैसे की कमी नहीं है, उसको बस स्टार स्टूडियोज़ को नीचा दिखाना हो सकता है। और स्टार स्टूडियोज़ का एक लफड़ा ऐसा है भाई कि इन लोगों ने पोस्टर्स ना दिए तो ये कोई गलत नहीं किया, ये उनका चॉइस है। अब वो अगर गुस्सा होंगे बाय चांस तो हम क्या कर सकते हैं, उनका तो बिज़नेस है। और जब कोई भी प्रोड्यूसर गुस्सा होता है ना, वो अपना पैसा वापस आए ये देखता है। और जॉली एलएलबी के जो रिव्यूज़ आए, जिस हिसाब से इस फिल्म ने काम किया है, कम से कम हो सकता है कि इसका प्रोड्यूसर फिगर 140 प्लस आया हो, दिखाया 115 हो, 25 करोड़ जेब में। आज अगर आपको लगता है 25 करोड़ कम है, नहीं भाई, एज अ प्रोड्यूसर एक्स्ट्रा में मिल रही है तुमको ये अमाउंट, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये ऐसा ही किया होगा इन्होंने, क्योंकि देखो इनको ये तो पता था फिल्म फ्लॉप तो नहीं जा रही है, तो हम तो सेमी हिट से भी खुश है ना। हमको जेब देख भाई, एक सिंपल लॉजिक बोलता हूँ दोस्तों, अगर मुझे हिट या सेमी हिट में चुनना है, मुझे हिट में अगर 115 करोड़ में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे सेमी हिट में 25 करोड़ जेब में आ रहे, टैक्स भी भरने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सेमी हिट पे खुश हूँ भाई। कम से कम फ्लॉप तो नहीं मिल रही है। प्रोड्यूसर का सोचो, अक्षय का मत सोचो। अक्षय को उसका मिल गया पैसा दोनों तरफ से, वो तो सेफ ही खेलता है भाई हमेशा। कभी कभी अक्षय का यही है ना कि वो फैंस की नहीं सुनता है, तो वो उसका भाई सेफ खेल लेता है भाई बंदा, पैसा तो उसको आती ही रहता है, तो भाई दिमाग अलग है उसका। एनीवे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज 20-1 लाख आएगा, बट सेमी हिट पे रहेगी फिल्म यार, मुश्किल है हिट। झूठ मत, मतलब जो सच है वो सच है, हिट मुश्किल है।